प्रजा पालना प्रोग्राम में दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के लिए आने वाले शख्स की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वसूल किए जाने वाले प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। मेदक जिला के नरसापुर गांव के कसंगी लक्ष्मिया इस वक्त गिर गए जब वो प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देने आए थे। मुकामी अवाम ने इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हैदराबाद नुमाइश देखने के लिए आने वालों को तेलंगाना के वजीर ने दिया ये मशवरा। हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी से हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज हो रहा है। रियासती वजीर सुधीर बाबू ने नुमाइश देखने के लिए आने वालों से ख्वाहिश की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने आज नुमाइश के इंतजामात के सिलसिले में मीडिया से बातचीत की। रियासती वजीर ने बताया कि नुमाइश के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। नुमाइश में इस मरतबा 2400 से ज्यादा स्टॉल्स कायम रहेंगे। उन्होंने नुमाइश आने वालों को मास्क लगाने का मशवरा दिया और कहा कि नुमाइश ग्राउंड में किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नुमाइश के लिए आरटीसी की खुसूसी बसें भी चलाएंगी और मेट्रो ट्रेन के औकात में भी तब्दीली की जाएगी। असातिज़ा की जायदादों को पुर करने मेगा डीएससी के इनेकाद की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली जायदादों को पुर करने के लिए मेगा डीएससी मुनक्किद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने आज महकमा तालीम के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का कोई ऐसा गांव नहीं होना चाहिए जहां सरकारी स्कूल ना हो। बच्चों की तादाद कम होने के बाद बंद कर दिए गए तमाम स्कूलों को दोबारा खोलने की दी हिदायत। उन्होंने कहा कम बच्चों के साथ भी स्कूलों को चलाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असातिज़ा के तबादले और तरक्कियों में हाल रुकावटें दूर करने की हिदायत दी ताकि असातिज़ा को तरक्कियों के साथ तबादले किए जा सके। फिल्म अदाकारा बीजेपी कायद जया प्रदा को ढूंढ रही है पुलिस। बीजेपी कायद फिल्म अदाकारा जया प्रदा को उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश कर रही है। साल 2019 के इंतखाबात के वक्त इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के 2 मुकदमात में वो मुलजिम है। समाअत के लिए मुतअद्दिद मरतबा हाजिर अदालत ना होने पर जज ने इनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो 10 जनवरी से कबल जया प्रदा को हाजिर अदालत करें। अदालत के अहकामात पर रामपुर के एसपी ने इन्हें तलाश करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है। इन टीमों को भी फिल्म अदाकारा का पता नहीं चल सका। प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म फरोख्त करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरहम, सख्त कार्रवाई करने जिला कलेक्टरों को दी हिदायत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना की दरख्वास्तों की फरोख्त पर बरहमी का इजहार किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो दरख्वास्त दहिंदगान की जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्तें फराहम करें। ये वाज़ेह किया कि तमाम पुराने इस्तिफादा कुनिंदगान को ये स्कीमें मामूल के मुताबिक मिलेंगी। रायतु बंधु और पेंशन के बारे में गुमराह ना हो। जिन लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिला सिर्फ वो लोग दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मामले में उलझना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी और सीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ प्रजा पालना के दरख्वास्तों के जमीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया। इस माह की 28 तारीख से रियासत में प्रजा पालना के आगाज के तनाजर में अहदेदारों से अब तक मुनक्किदा ग्राम सभा की तफसीलात, दरख्वास्तों की तफसीलात, दरख्वास्तों को कबूल करने के अमल और अवाम का रद्द अमल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ दी कि जितनी दरख्वास्तें दरकार हो दरख्वास्तों की कमी के बगैर दस्तयाब कराई जाएं। जो लोग दरख्वास्त देना चाहते हैं इन्हें बगैर किसी मुश्किल के कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। जिला कलेक्टर्स को दरख्वास्तें फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। तजवीज़ दी कि अवामी नुमाइंदों को प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे इक़दाम किए जाएं कि लोगों को किसी भी हालत में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अहदेदारों को एक बार फिर वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई कि प्रजा पालना कंपनियों में दरख्वास्त गुजारों के लिए पीने के पानी, टेंट और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब में बर्फबारी, उल्लूस पहाड़ी इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब जहां मीलों तवील तपते सहरा में, वहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां बर्फबारी भी होती है। जी हां, इन दिनों सऊदी अरब के तबुक रीजन में होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद उल्लूस पहाड़ी इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली और दिलकश मंजर पेश आ रहा है। बर्फबारी देखने और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों और सियाहों की बड़ी तादाद इस इलाके का रुख कर रही है। मौसम सरमा के दौरान उल्लूस पहाड़ पर हर साल बर्फबारी होती है और बर्फ से ढक जाता है। महमजही के शौकीन से आप इस मौसम में इलाके का रुख करते हैं। उल्लूस का पहाड़ी का सिलसिला सऊदी अरब के शिमाल मगरिब में तबुक रीजन में अर्दन की सरहद के करीब तबुक शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़ है।
इत्तेफाकी तौर पर इमारत से गिरकर हलाक मोहम्मद रिजवान के खानदान को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिया 2 लाख का मुआवजा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक स्विगी डिलीवरी बॉय मोहम्मद रिजवान के अरकान खानदान को 2 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया, जो 4 माह पहले फूड डिलीवरी के दौरान इत्तेफाकी तौर पर बुलंद इमारत से गिरने के नतीजे में हलाक हो गया था। चीफ मिनिस्टर ने इस नौजवान मोहम्मद रिजवान के खानदान को मुआवजा देने के अपने वादे को अंदरून हफ्ता पूरा करते हुए ये चेक हवाले किया। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए ये 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। इस माह की 23 तारीख को गैर मुतम शोबे के वर्कर्स के साथ हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मुनक्कदा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि 4 माह पहले फूड डिलीवरी के लिए जाने वाले इस नौजवान की इत्तेफाकी तौर पर गिरने से मौत हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बेशतर हुकूमत ने इस नौजवान के खानदान की कोई माली मदद नहीं की थी। इस डिलीवरी बॉय के अरकान खानदान की तफसीलात हासिल करते हुए चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड के जरिए 2 लाख रुपए की रकम इस नौजवान के खानदान के हवाले करने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से साबिक डीएसपी नलिनी की मुलाकात। तेलंगाना की साबिक डीएसपी नलिनी ने हफ्ते को सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस ऑफिसरान के साथ गुज़िश्ता हफ्ता जायजा इजलास में सवाल किया था कि तेलंगाना के असूल के लिए डीएसपी मुलाजिमत की कुर्बानी देने वाली नलिनी को मुलाजिमत वापस देने में कोई रुकावटें हैं। अगर नलिनी को दोबारा डीएसपी की नौकरी देने कानून इजाजत नहीं देता तो इसकी दर्जे की दूसरी नौकरी देने के बारे में सोचने का मशवरा दिया था। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से यह भी कहा था कि अगर जरूरी हो तो नलिनी को इनसे मिलने का मौका दें। इस तनाजर में नलिनी ने हफ्ते को सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने काफिले को बाजू करके एम्बुलेंस को दिया रास्ता। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने काफिले के लिए एम्बुलेंस को नहीं रोका और रास्ता दे दिया। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज अपने क़यामगाह से सेक्रेटरीट की सिमत जा रहे थे कि बीआर पार्क के पास पहुंचते उन्होंने महसूस किया कि इनके काफिले के पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है। उन्होंने अपने काफिले के लिए एम्बुलेंस को नहीं रोका, अमले को हिदायत दी कि वह एम्बुलेंस को रास्ता दे, जिसकी वजह से एम्बुलेंस रुके बगैर आगे बढ़ गई। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। तेलंगाना में 10वीं के इम्तिहानात का शेड्यूल महकमा तालीम ने जारी किया है। सानवी तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर ने बताया कि इम्तिहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। ये इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक होंगे। 18 को फर्स्ट लैंग्वेज, 19 को सेकेंड लैंग्वेज और 21 को इंग्लिश, 23 को रियाजी और 26 को साइंस का पहला पर्चा, 28 को साइंस का दूसरा पर्चा और 30 को सोशल स्टडीज और 1 अप्रैल को वोकेशनल कोर्सेज के लिए संस्कृत का पहला पर्चा और अरबी का पहला पर्चा, 2 तारीख को अरबी का दूसरा पर्चा होगा। तेलंगाना में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत लाखों अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की। तेलंगाना भर में प्रजा पालना प्रोग्राम का आगाज हो गया है। लाखों अफराद बिलखुसूस खवातीन की कसीर तादाद ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए। ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तमाम मवाज़ात में सुबह 8 बजे से ग्राम सभा शुरू हो गई। दरख्वास्तों को कबूल करने के लिए खवातीन, मर्दों और माजूरों के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई। हर 100 दरख्वास्त दहिंदगान के लिए एक काउंटर कायम किया गया है। रियासत में जुमला 16,395 मुकामात पर 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,626 म्यूनसिपल वार्डों में अवामी हुक्मरानी के तहत दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। हुकूमत ने ग्राम सभा के इनेकाद के लिए 3,714 अथॉरिटी ग्रुप तश्कील दिए हैं। हुकूमत ने इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए तमाम मुत्तहदा अजला के लिए सीनियर अहदेदारों को मुकर्रर किया है। इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए हर जिला कलेक्ट्रेट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। महालक्ष्मी रायतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदरमा अंडलू और दीगर स्कीमों के लिए अभय हस्तम के तहत दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में इस प्रोग्राम के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं।